मैं बोलता हूँ कि पेशेंट कम से कम 2-3 पेशेंट मेरी गाड़ी में जिनकी डेथ यहाँ पे बनशला भी आता है, उसमें भी हमने बनशला से भी लगभग 2-3 पेशेंट तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी की तरफ से। कोई ऐसा बीमार होता है कि उसको जल्दी पहुँचाना होता है तो वो ऐसी रोड पे नहीं पहुँचता, कोई नहीं सुनता है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ निज़ामी। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त जो ये लोग देख रहे हैं हमारे साथ, ये ड्राइवर तबके के लोग हैं। ये जो हैं डोडा टू गुंदना, मलवाना, अबली मासरी रूट पर चलते हैं। अक्सर मैंने यहाँ जो रोड की खस्ता हाली देखी, बहुत ही खस्ता हाली है। कुछ जो है इसमें जो R&B के अंडर है और कुछ PMGSY के अंडर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के ड्राइवर हजरात मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फील होता है जो आप गाड़ी चलाते हैं, कैसी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। बड़ी बार हम कह चुके हैं कि हमारी रोड की बुरी हाल है। हमने बड़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, एप्लीकेशनें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बहुत ही खस्ता हाल हमारी रोड है। आपने खुद देखी होगी कितनी खस्ता हाल हमारी रोड है। जो वहाँ के ठेकेदार जिनको टेंडर भी लगे हैं वो बेचारे काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते। क्या करेंगे वो भी, इसलिए बुरी हाल हमारी रोड की। बड़ी बार हमने बहुत इल्तिजा की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी रोड का मतलब हमारी रोड को देखा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये PMGSY के अंडर कितनी है और R&B के अंडर? PMGSY के अंडर होगी कोई 13-14 किलोमीटर, बाकी R&B के अंडर हैं सारी रोड। अच्छा, तो इस पे क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? हम क्या कहना चाहेंगे, हमने बड़ी बार कहा, बहुत ही बार, हम अब थक चुके हैं कह के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़ी बार हमने DC साहब को भी 2-4 बार हमने एप्लीकेशनें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर हमने MLA साहब को भी बोला था, MLA साहब को भी पता है हमारी रोड के बारे में कैसा रोड है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जी हाँ, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, ये भी ड्राइवर हैं। इससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जिस वक्त मुसीबत आती है, आप देखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी जो है बहुत ही खस्ता हाली है, और क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बखूबी चल के भी आए, आपने खुद भी ट्रैवल किया इस रोड का, आपने देखी खस्ता हालत बहुत ज़्यादा है। हमने बड़ी एप्लीकेशनें अभी तक दी है यहाँ पे, एक्सीएन को भी दी, DC साहब को भी दी, लेकिन आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छी है, DC साहब बहुत अच्छे आए हैं, तो हम उनका बहुत ही क्या बोलते हैं इल्तिजा करते हैं कि यहाँ से जो पीछे से लोग आते हैं, कोई बीमार होता है, कभी कभार ऐसा भी माहौल होता है, कोई ऐसा बीमार होता है कि उसको जल्दी पहुँचाना होता है तो वो ऐसी रोड पे नहीं पहुँचता है। अगर उसको 5 या 10 मिनट लेट होता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ है, 1-2 बार मैंने 1-2 पेशेंट लाए जो लेट पहुँचे, क्योंकि हमने आराम से चलना है, रोड ही ऐसी है। आपने खुद ट्रैवल किया उस रोड पे? जी, मैंने एक जगह जो चाटा एरिया है उसमें एक जगह देखा मैंने, तो वहाँ ड्राइवर मुझे बोल रहे थे कि कहीं औरतों ने जो है गाड़ी को इतना दलदला है कि धक्का दे के चढ़ा। दलदल तो बहुत है, पोस्ता से लेके तो गगल तक जो R&B के अंडर है तो उसमें तो खस्ता हालत है। औरतें धक्का, फिर क्या करेंगे? बाकी तो हमारे पास है ही नहीं, कोई सोर्स ही नहीं ऐसा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं DC साहब से, क्योंकि DC साहब बहुत अच्छे हैं, कि हमारी इस सुनवाई को नज़रअंदाज न किया जाए। जो चावनी या शबोत है उसमें भी बहुत खस्ता हाली है, तो सर वो 13 किलोमीटर है गगल से लेके मलवाना जागीर, वो PMGSY है। उसमें शेखपुरा आता है, आगे शिबोत आता है, चावनी वगैरह एरिया आता है, कोलगाड़ी। टोटल खस्ता हालत है। आप तो खुद चल के आए, आज आपने खुद देखा कि हालत क्या है। अभी हम कम से कम 10 साल से कंटिन्यू एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल रहे हैं, एक्शन वगैरह डिपार्टमेंट तो इस खासकर तो डिपार्टमेंट का रूल है इसमें, डिपार्टमेंट तो कुछ करता ही नहीं है इसमें। और हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। आज ऐसी बारिश है, बारिश में तो लोगों को चलना, किसी को काम होता है, कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो उसने तो डोडा आना ही है। चंद रोज़ पहले मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो लुडना से जो है चारपाई पे गुंदना के लिए एक पेशेंट को लिया जा रहा था। सर इसमें एक बनशला भी आता है, उसमें भी हमने बनशला से भी लगभग 2-3 पेशेंट तो उठा के लाए चारपाई से, क्योंकि रोड की खस्ता हालत सबसे ज़्यादा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब बहुत अच्छे हैं, उनके कारनामे भी हमने देखे बहुत अच्छे हैं,
तो आज हम उनसे एक गुजारिश करते हैं कि हमारी रोड के बारे में थोड़ा सा देखा जाए और हमारी रोड को नज़रअंदाज न किया जाए। ये वहाँ के सवाल। एक शख्स और हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे रोड की खस्ता हाली को लेकर। देखो रोड तो बहुत ख़राब है, हद से ज़्यादा है, लेकिन हमने बहुत डीसी साहब को, एडमिशन को, मिनिस्टरों को के पास गए आज तक, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता है। आज तक दरखास्तें दी हमने, मतलब हद से ज़्यादा रोड इतनी ख़राब है कि पूछो मत। आज से पहले जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहे उन्होंने कुछ काम किया यहाँ? कुछ नहीं, किसी ने नहीं कुछ नहीं। हम हर मिनिस्टर के पास या डीसी साहब के पास, इससे जो पहले डीसी साहब जिनको रियासी में अभी ड्यूटी है उनके पास भी, लेकिन कोई मतलब सुनता नहीं हमारे। वहाँ बोलते करेंगे, लेकिन बाद में कोई अगर मशीन आती है, एक दिन आती है, 2 दिन आती है, बस थोड़ा करके फिर चली जाती है। वो पता नहीं क्या करें, बिल निकालने के चक्कर में है, किसके चक्कर में है, कोई पता नहीं है। लेकिन रोड जैसा था वैसे के वैसे रहता है। डोडा से गुंदना या आबली मासरी कितना ये रूट है? लगभग 35 से 40-50 किलोमीटर कम से कम। ये इसमें PMGSY के अंडर कितना होगा? इसमें से होगा कम से कम 20-25 किलोमीटर कम से कम PMGSY के अंडर होगा। वहाँ तक तो जो टांटना तक है ये RNB के थ्रू, उसके बाद है PMGSY। 2 रोडें हैं, 3 रोडें हैं इसमें सर। PMGSY जो है, एक तो है गगल से मलवाना जागीर, डागन बोलते हैं वहाँ पे, डागन, तो वो है 13 किलोमीटर। फिर आता है सर मलवाना जागीर, जहाँ पे थोड़ा अलग से आबली मासरी के लिए एक रूट हो जाता है, वो 7 किलोमीटर है। टोटल मिला के 20 किलोमीटर हो गया PMGSY। ठीक है, उसमें भी बहुत खस्ता हालत है। जो RNB है, ये डोडा से लेके RNB गगल तक, इसकी तो हद से भी ज़्यादा खस्ता हालत है, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है इसकी। मैं बोलता हूँ कि पेशेंट कम से कम 2-3 पेशेंट मेरी गाड़ी में जिनकी डेथ यहाँ पे पहुँचते नहीं है टाइम पे। हम तो तेज़ चल नहीं सकते हैं, हमारी जितनी लिमिट में चलते हैं, हम अपनी लिमिट में चलेंगे तो फिर अगर रूट अच्छा होगा तो डेथ होने से कुछ लोग बचेंगे। तो हमारे साथ एक और ड्राइवर हैं बिशारत साहब, इससे भी बातचीत करेंगे। इसने कहा था कि मतलब एक कम से कम 2-3 पेशेंट मेरी गाड़ी में जिनकी डेथ यहाँ पे पहुँचते नहीं है टाइम पे। हम तो तेज़ चल नहीं सकते हैं, हमारी जितनी लिमिट में चलते हैं, हम अपनी लिमिट में चलेंगे तो फिर अगर रूट अच्छा होगा तो डेथ होने से कुछ लोग बचेंगे। तो हमारे साथ एक और ड्राइवर हैं बिशारत साहब, इससे भी बातचीत करेंगे। इसने कहा था कि मतलब एक जगह दलदल में जो है गाड़ी फंसी थी तो औरतों ने धक्का लगा के बाहर निकाला था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर रोड की खस्ता हालत है, क्या मतलब कोई काम नहीं हो रहा है रोड के बारे में। अगले साल जो रिपेयरिंग हुई थी उसमें क्या? कुछ नहीं हुआ, बहुत सालों से वैसे ही उस जगह पे रोड उसी हिसाब से चल रहा है। बस पत्थर लाते हैं, डालते हैं, फिर वैसे ही बन जाता है। एक 5-6 दिन चल के फिर वैसे का वैसा हो जाता है। मिट्टी लाते हैं, कहीं से उठा के डालते हैं मिट्टी उसमें, फिर खस्ता हाली। रात को मैं फंस गया, रात को मुझे गाड़ी फंसी तो मैंने औरतों से धक्का दिलाया गाड़ी को। क्या करना था, जो हमारे थे नहीं गाड़ी में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी पुराने जो ड्राइवर हैं, काफ़ी आपको कितना टाइम हुआ इस रूट पे चलते हुए? लेकिन रोड में तो बड़ा 15-16 साल हुए। हमारे जितना भी इस रोड के बारे में हमने जाना, हम खुद रोड बनाते हैं। जब भी कोई मुश्किल आता है हम खुद ही बनाते हैं। जिस वक्त भी हमने किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट हो उनको बोला, आदमी मशीन भेजते हैं, जब तक हम रोड खोलते हैं 2-2 दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद जब भी हम कहीं भी काम करते हैं, लोग देखते हैं, बस वही मदद करते और कोई नहीं। फिलहाल तो हमारे रोड पे आप देखो, आप खुद गए वहाँ पर, कोई ड्रेन देखिए आपने जहाँ पर पानी चल सकेगा? कोई ड्रेन नहीं है, ड्रेनें बंद हैं, कलवट जितने भी हैं सारे बंद हैं। बिल्कुल सारे रोड में जितने भी कलवट सारे बंद हैं, ड्रेनें बिल्कुल बंद हैं सारी। मतलब जो भी हमने एप्लीकेशनें दी डीसी साहब को, हमने बोला कि यहाँ पर मशीन को भेजा जाए कि हमारी ड्रेन को मतलब सही किया जाए, जिसकी वजह से हमारी रोड ठीक रहे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई सुनवाई हुई। आप क्या कुछ कहेंगे ऑनरेबल MLA साहब जो हैं महराज साहब, उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करते आए, यही करेंगे फिर भी डीसी साहब डोडा से भी, MLA साहब से भी, कि हमारी रोड को देखा जाए, ताकि कल को कोई इंसिडेंट हो जाए फिर उसका बोलते हैं कि इसका कसूर सारे ड्राइवर का है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर रोड कैसी है, यहाँ पर रोड मतलब किस हिसाब से मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस रोड में आता है किसी ठेकेदार को, आज तक हमने देखा नहीं किसी ठेकेदार को मेंटेनेंस जो उनको मिलता है, किसी ठेकेदार ने हमारी रोड को मेंटेन किया। जो मेंटेनेंस का पैसा आता है वो फजूल में वो खा जाते हैं। डीसी साहब ने कोई विजिट किया आपके इलाके में? डीसी साहब
नहीं, डीसी साहब आए थे एक बार, उनने देखा था, उनने भी खुद देखा था रोड, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसमें कोई कदम नहीं उठाए गए तो आप क्या कुछ कहेंगे उसके बाद? हम यही कहना चाहेंगे कि मजबूरन हमें ये गाड़ियाँ जो है बंद करनी पड़ेंगी, और क्या कर सकते हैं हम, बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। 12-13 साल से हम एप्लीकेशनें दे दे के थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सबसे कारण रहेगा यही कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों को खड़ी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त मैं नगरी स्टैंड पे हूँ और ये जो ड्राइवर साहब हैं हमारे साथ, ये आबली मासरी मलवाना गुन्ना रूट पे चलने वाले थे, और क्या कुछ इक़दामात रहेंगे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के, और उसके बाद इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमारी रोड को जो है ठीक नहीं किया तो हम सड़क पे उतरने पे मजबूर हो जाएंगे। तो शुक्रिया, जुड़े रहें इंडिया अपडेट के साथ। जी दीजिए इजाज़त।